धरती के बारे में हमारी किताबें कहती हैं कि नीचे कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। ये वही बातें हैं जो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई का बहुत छोटा हिस्सा है। असल में धरती के भीतर जो हो रहा है वो वैसा नहीं जैसा स्कूल की किताबें दिखाती हैं। इंसान ने कभी 12-13 किलोमीटर से अधिक नीचे ड्रिल नहीं किया, जबकि धरती का कुल रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है। यानी हम धरती के सिर्फ 0.2% हिस्से को जानते हैं और 99.8% के बारे में सिर्फ अनुमान लगाते हैं। लेकिन पिछले 120 सालों में धरती ने खुद अपने बारे में संकेत देने शुरू कर दिए हैं, संकेत जो डरावने भी है और चौंका देने वाले भी। धरती एक मृत पत्थर नहीं है, वो एक जीवित प्रणाली की तरह चलती है। महाद्वीपों का हिलना डुलना, समुद्रों का फैलना और सिकुड़ना, ज्वालामुखियों का फटना, ये सब धरती की सतह पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव हैं। असल क्रिया बहुत भीतर चलती है, जहां अत्यधिक गर्मी, घनत्व और दबाव के बीच ऐसी प्रोसेसेस चलती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से बहुत बाहर है। जब वैज्ञानिकों ने पिछले 50 वर्षों के डेटा को गहराई से पढ़ा तो एक चीज सबसे अधिक चौंकाने वाली निकली। धरती के भीतर की गर्मी बढ़ रही थी। यह बिल्कुल उल्टा है प्रकृति के नियम से। करोड़ों वर्षों से धरती ठंडी हो रही थी, लेकिन अचानक पिछले एक सदी में आंतरिक तापमान में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज हुई। इतनी गर्मी सिर्फ रेडियो एक्टिव क्षय से नहीं आ सकती। इसका मतलब था कि धरती के भीतर कोई चक्र चालू हो चुका है। यह चक्र नया नहीं, बहुत पुराना है। धरती लगभग हर 1000 से 1500 साल में एक बड़ा रीसेट करती है। महाद्वीपों को थोड़ा धकेलती है, महासागरों को पुनर्संतुलित करती है और भू ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। यह चक्र बहुत धीमा होता है, इसलिए आम लोग महसूस नहीं कर पाते, पर यह चक्र जब सक्रिय होता है तो कुछ संकेत देता है। पहला संकेत होता है धरती के भीतर से लयबद्ध कंपन का पैदा होना। ये भूकंप नहीं होते, बल्कि गहरी कंपन लहरें होती है जो पृथ्वी के कोर तक जाती हैं और वापस आती हैं। इन्हें वैज्ञानिकों ने हम नाम दिया है धरती की फुसफुसाहट। दुनिया भर के सीस्मिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 40 सालों से ये हम और तेज हो रहा है। कहीं कहीं तो ये हार्ट बीट पैटर्न में बदल चुका है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई अंतहीन धड़कन। पहले इसे मशीनों की गलती समझा गया, फिर हवा का शोर, फिर समुद्री तरंगों का असर। लेकिन जब आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका और सहारा जैसे अलग अलग इलाकों में एक जैसी गहरी धड़कनें रिकॉर्ड की गईं, तो सभी पुराने स्पष्टीकरण गिर गए। अगला संकेत है धरती के फर्श का अचानक खुलना। ये क्रैक्स या प्लेट मूवमेंट नहीं है, ये अत्यधिक सिमेट्रिकल, बिल्कुल समान गहराई की दरारें हैं, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। ऐसी दरारें पिछले 20 वर्षों में दिखी हैं। लद्दाख, अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट, अंटार्कटिका के नीचे और दक्षिण अमेरिका में इन दरारों से इतनी गर्म हवा निकलती है जितनी सरफेस पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेंटल की गर्मी किसी जगह केंद्रित हो रही है और ऊपर आ रही है। दुनिया भर के सीस्मिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 40 सालों से यह हम और तेज हो रहा है। कहीं कहीं तो यह हार्टबीट पैटर्न में बदल चुका है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई अंतहीन धड़कन। पहले इसे मशीनों की गलती समझा गया, फिर हवा का शोर, फिर समुद्री तरंगों का असर। लेकिन जब आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका और सहारा जैसे अलग अलग इलाकों में एक जैसी गहरी धड़कनें रिकॉर्ड की गईं, तो सभी पुराने स्पष्टीकरण गिर गए। अगला संकेत है धरती के फर्श का अचानक खुलना। ये क्रैक्स या प्लेट मूवमेंट नहीं है, ये अत्यधिक सिमेट्रिकल, बिल्कुल समान गहराई की दरारें हैं, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। ऐसी दरारें पिछले 20 वर्षों में दिखी है। लद्दाख, अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट, अंटार्कटिका के नीचे और दक्षिण अमेरिका में इन दरारों से इतनी गर्म हवा निकलती है जितनी सरफेस पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेंटल की गर्मी किसी जगह केंद्रित हो रही है और ऊपर आ रही है। धरती ऐसा तब करती है जब वह किसी बड़े पुनर्संतुलन की ओर बढ़ती है। धरती जीवित शरीर की तरह है। जब वह थकती है तो ऊर्जा बांटती है, जब असंतुलित होती है तो खुद को सुधारती है, और उस सुधार में महाद्वीप, समुद्र, पर्वत सब शामिल होते हैं। धरती के भीतर का असली रहस्य प्लेटों में नहीं, सुपर साइकिल में है।
एक चक्र जो 300 से 400 मिलियन वर्षों में सुपर कॉन्टिनेंट जैसे पेंजिया बनाता है और फिर तोड़ता है। यह चक्र अब दोबारा सक्रिय हो चुका है। गर्मी बढ़ना, भूमि का फटना, सामूहिक कंपन, ये सब उसी सुपर साइकिल के शुरुआती संकेत है। धरती की माने तो वह अपनी सतह को फिर जोड़ने की ओर बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि कल ही महाद्वीप जीत जाएंगे, इसमें हजारों साल लग सकते हैं, पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धरती की आंतरिक गर्मी का बढ़ना यह भी बताता है कि अंदर गहराई में कोई मैसिव कन्वेक्शन पैटर्न बनने लगा है। जैसे बॉइलिंग वाटर में बुलबुले ऊपर उठते हैं, ऐसी ही लहरें मेटल में उठ रही हैं। यही लहरें सतह पर क्रैक्स बनाती हैं, और जब यह बड़े स्तर पर होती है तब महाद्वीप ड्रिफ्ट नहीं करते बल्कि जंप करते हैं, अचानक तेज दिशा बदल लेते हैं। धरती का असली अध्ययन सरफेस मैप से नहीं होता, असली स्टडी उसकी मैग्नेटिक ब्रीदिंग से होती है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र पिछले 100 सालों में धीरे धीरे कमजोर हुआ है। मैग्नेटिक पोल बार बार शिफ्ट हुआ है। ये कमी आंतरिक अस्थिरता का संकेत है। और सबसे शॉकिंग तथ्य ये कि मैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव तब होते हैं जब भीतर का कोर एनर्जी लेवल बदलता है। एक तरह से पृथ्वी का कोर सोता है और फिर जागता है। और अभी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनसे साफ संकेत मिलता है कि कोर की ऊर्जा बढ़ रही है। ये ऊर्जा बढ़ना खतरनाक इसलिए है क्योंकि धरती के प्लेट्स को स्थिर रखने वाली शक्ति इसी एनर्जी बैलेंस से आती है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो प्लेट्स ज्यादा तेजी से चलेंगी और धरती अपनी पुरानी शेप की तरफ लौटने लगेगी, एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरफ। धरती की धड़कनों का तेज होना, क्रैक्स का अचानक बनना, मेंटल का असामान्य तापमान, मैग्नेटिक फील्ड का हिलना, इन सभी का एक ही निष्कर्ष है। धरती अपना अगला रीसेट शुरू कर चुकी है। ये रीसेट बहुत धीमा होगा लेकिन अनस्टॉपेबल होगा। मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, धरती अपने नेचुरल साइकिल को रोक नहीं सकती। वह पहले भी कई सुपर कॉन्टिनेंट बना चुकी है, वेलबारा, केनोरलैंड, कोलंबिया, रोडिनिया और पंजिया, और अब वह अगली शेप की तरफ बढ़ रही है। हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी है वह स्थिर नहीं बल्कि बदलते सिस्टम का स्नैपशॉट मात्र है। धरती हर दिन बदल रही है और मनुष्यों को यह बदलाव सिर्फ तब दिखता है जब वह सरफेस को तोड़ता है। लेकिन असल युद्ध सतह के नीचे है, जहां धरती खुद को नया बनाती है। धरती का पेट हमेशा शांत नहीं होता। लोग जमीन पर चलते हैं, घर बनाते हैं, खेत जोतते हैं, लेकिन धरती के नीचे क्या उबल रहा है यह शायद किसी इंसान ने कभी सही मायने में महसूस नहीं किया। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों, सबसे गहरे महासागरों और सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों के पीछे की कहानी हमेशा इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ी रही है। कहते हैं कि जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सिर्फ धरती की त्वचा है, असली सच उसके भीतर दफन है, जहां पिघला हुआ पत्थर, गैसों का दबाव और वे शक्तियां काम करती है जो किसी दिन कुछ भी बदल सकती हैं। हिमालय की ऊंचाई देखकर लोग गर्व करते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता कि यह पहाड़ असल में 2 महाद्वीपों की टक्कर का नतीजा है। लाखों साल पहले भारत एक अलग टुकड़ा था, समुद्र में तैरता हुआ जैसे कोई विशाल नाव। वह धीरे धीरे उत्तर की ओर सरकता गया और अंत में उसने एशिया को इतनी जोर से टक्कर मारी कि जमीन ऊपर उठकर दुनिया की सबसे ऊंची दीवार बन गई, हिमालय। यह कहानी किताबों में लिखी जाती है, लेकिन कोई नहीं बताता कि उस जमाने में धरती ने कैसी कराह सुनी होगी, कैसी दरारें पड़ी होंगी और कितने समुद्र सूखे होंगे। इसी कहानी को बिना समझे हम बच्चे की तरह भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन भूगोल असल में धरती का चरित्र है, और हर चरित्र की तरह इसके भीतर भी राज छुपे होते हैं। नेपाल के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहता था। नाम था रतिनाथ। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह अक्सर पहाड़ों से बात करते दिखता था, लेकिन वह कहता था जो पहाड़ दिखते हैं वे बोलते नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता उसमें आवाजें होती है। गांव वाले हंस देते थे, लेकिन रतिनाथ कहता था कि उसने धरती को सांस लेते हुए महसूस किया है। उसने कई बार कहा कि पहाड़ों के नीचे कुछ जाग रहा है, लेकिन किसे परवाह थी। एक रात हल्की सी कंपन हुई। गांव वाले बोले, बस छोटी सी हलचल होगी, पहाड़ों में सामान्य है। लेकिन रतिनाथ की आंखें डर से फैल गईं। उसने कहा कि यह कंपन मामूली नहीं है, धरती की नसों में बहने वाली ऊर्जा बदल रही है। लोग उसे फिर पागल कहकर सो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पर्वत श्रृंखला के नीचे वैज्ञानिकों को गहरी गतिविधि का पता चला। जमीन धीरे धीरे फट रही थी,
हालांकि इतनी गहराई पर कि कोई नहीं देख सकता था। प्लेटें हिल रही थीं। धरती अपने नए रूप की तैयारी कर रही थी। रतिनाथ को ये सब किसी किताब से नहीं पता था। उसने ये सब अपने आसपास से महसूस किया था। चट्टानों की हल्की गर्मी, घाटियों में बदलती हवा, जानवरों का असामान्य व्यवहार और वह कंपन जो इंसान महसूस नहीं कर पाता, लेकिन धरती भेजती रहती है। एक बार उसने कहा था, धरती का पेट जब दर्द करता है तो हम भूकंप कहते हैं, लेकिन ये दर्द हमेशा हमसे पहले जानवरों को महसूस होता है। ये बात सच भी थी। भूकंप से पहले कुत्ते क्यों भौंकते हैं, पक्षी क्यों उड़ जाते हैं, गायें क्यों बेचैन हो जाती है, ये सब भूविज्ञान की गहरी परतों में छुपा हुआ था। धरती के नीचे गैसें और ऊर्जा जब दबाव बदलती है तो वे एक ऐसी ध्वनि बनाती हैं जिसकी तरंगें जानवर सुन लेते हैं। इंसान सुन नहीं पाता, इसीलिए वह खुद को समझदार समझ लेता है। एक रात अचानक पूरा पहाड़ी इलाका कांप उठा। लोग चीखें मारते हुए घरों से बाहर भागे। हवा में मिट्टी, धूल और टूटते पत्थरों की गंध फैल गई। लेकिन यह भूकंप उतना बड़ा नहीं था जितना आने वाला था। धरती अभी सिर्फ हिचकी ले रही थी। असली झटका नीचे जमा हो रही ऊर्जा की दीवार में था। प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ रही थी और तनाव बढ़ता जा रहा था। इधर वैज्ञानिक दुनिया भर से इस पहाड़ी इलाके का डेटा देख रहे थे। एक नई बात सामने आ रही थी। यह भूकंप एक साधारण भूकंप नहीं था। यह स्लिपेज नहीं, बल्कि एक गहरी थ्रस्ट मूवमेंट का संकेत था। इसका मतलब था कि धरती की प्लेटें एक दूसरे में फंस चुकी हैं और जब वे एक झटके में निकलेंगी तो जो होगा वह विनाश होगा। रतिनाथ उस रात गांव के हर घर पर गया। उसने कहा कि पहाड़ जाग रहे हैं। लोग डरे, लेकिन कुछ ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सुबह सुबह जब सूरज उगने ही वाला था, धरती ने पहली बार अपनी असली आवाज निकाली। एक ऐसी गड़गड़ाहट जो किसी तूफान की नहीं, किसी युद्ध की भी नहीं, बल्कि किसी जीवित धरती की थी। यह आवाज घाटियों में गूंज उठी और फिर एक इतना गहरा कंपन महसूस हुआ कि लोग संतुलन खोकर गिरने लगे। इस बार भूकंप सिर्फ कंपन नहीं था, जमीन लहरों की तरह हिल रही थी। पहाड़ों की छाती से बड़ी बड़ी दरारें फूट रही थीं। नदी का पानी उल्टा बह रहा था, जैसे धरती उसे ऊपर की ओर धकेल रही हो। लोग खुद को भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धरती पैर के नीचे रास्ता बदल रही थी। यह कोई पौराणिक घटना नहीं थी। यह वही था जो भूगोल की किताबें बताती हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करवाती। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें तनाव छोड़ती है तो उनके बीच फंसी जमीन टूटकर ऊपर उठ जाती है और यही नई पर्वत श्रृंखला बनाती है। यह प्रकृति का तरीका है धरती को नया आकार देने का। रतिनाथ उस भूकंप में बच नहीं पाया, लेकिन उसकी बात सच साबित हो गई। पहाड़ों ने उसकी चेतावनी को अपने तरीके से दुनिया तक पहुंचा दिया। वैज्ञानिक बाद में जब इस इलाके में शोध करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जमीन लगभग 2.5 मीटर ऊंची उठ चुकी थी। यह किसी एक रात का काम नहीं था, लाखों साल की ऊर्जा थी जो अचानक एक क्षण में बाहर निकली। भूगोल पढ़ने वाले लोग इसे एक लाइन में समझते हैं, महाद्वीपीय प्लेटों का उदय। लेकिन जिन्होंने इसे जिया उनके लिए यह सिर्फ विज्ञान नहीं, प्रकृति का क्रोध था। धरती हमेशा बदलती रहती है, कभी शांत, कभी उग्र। समुद्र किनारे नई रेत जमा होती है, पहाड़ टूटते हैं, नदियां नया रास्ता बनाती है, रेगिस्तान बढ़ते हैं, जंगल सिकुड़ते हैं। यही भूगोल है, एक जीवित कहानी जो हमेशा चलती रहती है। और इंसान, वह अभी भी सोचता है कि वह धरती का मालिक है, लेकिन सच ये है, धरती कभी किसी की नहीं होती। वह सिर्फ अपने नियमों पर चलती है। उसके सिद्धांत वही हैं जो भूगोल हमें पढ़ाता है। धीमे बदलाव, विशाल शक्तियां और वह सच जो किताबों में छोटा दिखता है, लेकिन असल में असंख्य कहानियों के बराबर बड़ा होता है। ये थी पृथ्वी के बारे में अनसुनी बातें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए एजुकेटेड बालक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।